देखिएगा, एक चौथा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। लास्ट ईयर 2024 का पेपर देख रहा था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया। प्रोबेबिलिटी को इक्वली डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, एक डाइस थ्रो किया गया, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल नंबर्स। अब जब भी तुम डाइस फेंकोगे, आउटपुट क्या आएगा? जो आउटपुट होता है उसे एक्स बोलते हैं, या जो उसे चाहिए उसे एक्स बोलते हैं। तो एक्स क्या क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन सब की प्रोबेबिलिटी बता दो। 1 क्या आनेगी? 2 क्या आनेगी? सबकी 1/6, सबकी इन सब का सम बनाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी should be 1. This table is called probability distribution. This table is called probability. अगर आपको कभी इसका मीन पूछ ले तो इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स पी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। 1/6 कॉमन, ये इसका मीन आ गया, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। सही। दूसरा सवाल, 2 डाइस आर थ्रोन, find the probability distribution and mean of all numbers, of all totals, या सम पूरी बात। तो इसमें x होगा सम ऑफ 2 नंबर्स। क्या क्या पॉसिबल है? आज 2 डाइस पे हो गए तो सब क्या क्या सकता है? 1 तो आ नहीं सकता 2 डाइस का। 2 से शुरू कर दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और देखो यहाँ तक आ रहा है क्या? वीडियो में आ रहा है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। 2 का एक केस बनेगा 1, 1। इसका बहुत आसान तरीका है। 1/6, 1/6, 2/6, 3/6, 3/6, 4/6, अरे भाई 36, 36, 36, 4/36, 4/36, 5/36, टोटल कुछ गलत लग रहा है तो टोटल देख लो। सही। 1 से 6 तक जाओगे और वापस 6 से 1 तक जाओगे, या ऐसा लिख लो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 7 के केस 2, 4, 4, 2 आगे 5, 1, 1, 5 गलत कर दिया। 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 4, ये 6 केस बन गया था। ऐसे तुम चाहो तो निकाल के भी देखो, और इसका मीन तो आप चाहोगे तो निकल ही जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई टी एक्स आई, यानी 2 की 1/36 से मल्टीप्लाई, 3 की 1/36 से मल्टीप्लाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है। सवाल बहुत आसान है। पॉज कर दे बेटा वीडियो, पहले यहाँ तक उतारो 4-5
हाँ जी, देखिएगा ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 0 1 2 3 4 5। 0 कब आएगा डिफरेंस? जब दोनों नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 0 के जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 6/36। 1 के मैंने केस बना दिए, 10 आ गए, बाकी आप बना देंगे, आपके आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भाई 2 लाइन देनी होती है, मीन पूछेगा तब निकालना वरना नहीं निकालना। इसका बोलो 2 को क्या आंसर है? 8/3, 3 का 4 का 2/, सबका मन देख लो क्या। ये सवाल 2 मार्क्स में बहुत आता है, इसे भी देख लो। सारे सवाल मैंने 24, 23, 22 के लिख दिए। ये 23 का 24 का क्वेश्चन है, ये 23 का क्वेश्चन है, ये 23 का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिया है, इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 k है, 2 k है और 3 k है। अगर इसके अलावा कुछ भी लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 है, तो मतलब हमारी टेबल से यहाँ तक है। हमें पता है इन तीनों का सम कितना होता है? 1। तो k प्लस 2k प्लस 3k कितना आ गया? 6 के बराबर 1। k की वैल्यू, उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। अगर प्रोबेबिलिटी x 2 से छोटी है यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 या 1। तो प्रोबेबिलिटी होगी k और 2k, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 3k और k की वैल्यू कितनी है? आंसर आ गया 1/। थर्ड पार्ट पूछा प्रोबेबिलिटी बताओ जब x 2 से बड़ा है। x 2 से बड़ा है तो हमने तो आंसर 0 बोल दिया। सही, तो ये काम आपका हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है हमारे को। 2 आइटम ड्रॉ किए गए, एक बैग में से एक आइटम में, एक बैग में 6 आइटम है जिसमें 2 डिफेक्टिव है। इसका मतलब 4 कैसे हैं? नॉन डिफेक्टिव। 2 आइटम आपने निकाल लिए। मीन ऑफ डिफेक्टिव आइटम, अबे मीन तो तब निकालोगे जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे। जब भी मीन का सवाल आ जाए समझ लो प्रोबेबिलिटी। वही ठाकुर क्या निकाला है? डिफेक्टिव आइटम। तो x की वैल्यू बताते पॉसिबल क्या क्या होगी। हमें आउटपुट चाहिए क्या? डिफेक्टिव आइटम। हमने मीन ऑफ डिफेक्टिव आइटम पूछा है। अबे x नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 बस 3 नहीं, 2 होगा। अगर 3 का होता, अगर मैं यहाँ पे 3 आइटम निकालता तो x की वैल्यू होती 0 1 2 3। मेरे पे 2 आइटम निकाले तो मेरे पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स 0 हो सकते हैं, 1। सबसे पहले समझो x की वैल्यू 0, इसका मतलब है पहला आइटम भी नॉन डिफेक्टिव और सेकंड वाला भी। यहां ये पढ़ना जरूरी है, ये 1/1 है, विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, सारा काम उसको कर पड़ेगा। 2 आइटम आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग व्हिच हैज 6 आइटम, लिखा हुआ नहीं है फिर तो आप इसको विदाउट रिप्लेसमेंट की तरह ही लेंगे, सी लगा सकते हैं जैसे। बताओ भैया पहला आइटम नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी सीधा लगा सकता हूं 4/2/6 4 3 6 5 12/30। 2 1 2 1 सीधा काट दिया। इसे काट भी नहीं रहा क्योंकि सबके नीचे 30 लाऊंगा, इसको काट भी नहीं रहा सबके नीचे 30 लाऊंगा। x बराबर 1 का फलन कितना बताएगी? एक आइटम डिफेक्टिव होगा और एक
नॉन डिविजिबल। इसे देखना गलती करेगी गलत और तुम सब गलती करोगे। 2C1 प्लस या इंटू नहीं ना प्लस इंटू क्यों दोनों लेनी है तो दोनों लेनी है 2C1 इंटू अपॉन 2C1 हो गया 2 4C1 हो गया 4 6 5 2 1 अरे हटा दे देना 16/30 क्या आ गया 16/30 बंद करो तो 2C2 अपॉन 2C2 2 into 1 6 into 5 अरे तो गलती आ गया आंसर नहीं सही है 2/30 तीनों का सम देखो 30 आ रहा है 30/30 प्रोबेबिलिटी बना जाएगी हमारा सवाल सही है और मीन तो आप निकाल ही लोगे मीन हम निकाल लेंगे ये मैंने फिलहाल 3 सवाल करा दिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सीधे किताब गई हमारी उसमें करेंगे सवाल बाद में ऐसे 1-2 सवाल और कराऊंगा ये वाली टेबल सबसे आसान तो कर ही लोगे डाइस वाले क्लियर हो गए बॉल वाले को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उदाहरण दीजिए क्वेश्चन